नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 19 वर्सेस 19 फाइनल हो गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद बीजेपी ने भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा है। अब जरा एक नजर देखिए प्रदेश के अब तक की बिग फाइट पर। 19 वर्सेस 19 फाइनल, मिशन 25 के लिए स्पेशल 19, स्पेशल 6 के लिए महामंथन। 2019 का महासंग्राम चरम पर है। पहले बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए, तो जवाब में कांग्रेस ने अपने स्पेशल 19 को मैदान में उतारा। ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट में 3 नए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर राजस्थान में 19 बनाम 19 का रण फाइनल कर दिया है। अब एक नजर डालिए इस 19 बनाम 19 की सियासी जंग पर। बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल से है। झुंझुनू से श्रवण कुमार बीजेपी के नरेंद्र कीचड़ को टक्कर देंगे। सीकर में सुभाष महरिया का मुकाबला बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती से है। जयपुर शहर में कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल के सामने बीजेपी के रामचरण बोरा है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नमो नारायण मीणा सुखबीर सिंह जौनापुरिया से 2-2 हाथ करने को तैयार है। पाली में कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ का मुकाबला बीजेपी के पीपी चौधरी से है। जोधपुर लोकसभा सीट पर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत को टक्कर देने को तैयार है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर कांग्रेस के रतन देवासी को टक्कर देने के लिए बीजेपी के देवजी पटेल तैयार है। उदयपुर सीट पर रघुवीर मीणा का मुकाबला बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा से है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस के गोपाल सिंह इड़वा बीजेपी के सीपी जोशी को टक्कर देंगे। कोटा में कांग्रेस के राम नारायण मीणा बीजेपी के ओम बिरला से भिड़ने को तैयार है। चूरू में कांग्रेस के रफेक मंडेलिया का मुकाबला बीजेपी के राहुल कसवा से है। अलवर में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह बीजेपी के बाबा बालकनाथ से लोहा लेने को तैयार है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के ताराचंद भगोरा का मुकाबला बीजेपी के कनकमल कटोरा से है। अब दोनों ही पार्टियों को 6-6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना है, जो इतना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी की मजबूत सीटों के लिए काट जो ढूंढनी है। ऐसे में बड़े सवाल ये है कि जयपुर ग्रामीण सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कांग्रेस की चुनौती कौन देगा। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह के खिलाफ कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दल किन किन रणबांकुरों पर मुहर लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले बात की जाए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की, तो उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी शहीदों का इस्तेमाल नहीं करती। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल ने बीजेपी के रामचरण बोहरा को विफल बताया है। तो वहीं ब्राह्मण को टिकट न मिलने से ब्राह्मण समाज नाराज है और उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ तीखे तेवर अख्तियार कर लिए हैं। केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शाहपुरा क्षेत्र का दौरा किया। मंत्री राज्यवर्धन ने जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। करीब 3 घंटे की मैराथन बैठक में मंत्री राज्यवर्धन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का मंत्र दिया। बैठक में दर्जनों गांवों के पंच पटेलों ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन ने शाहपुरा के कई ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कर वहां के लोगों से मुलाकात की। और अब बात करेंगे मंत्री राज्यवर्धन के चुनावी बयान की। बैठक के बाद मंत्री राठौड़ ने लोकसभा चुनाव पर बात की और कहा कि मतदाता चाहता है कि ये देश मजबूत बने। जनता ने मन बना लिया है कि वो किसे पीएम का चेहरा देखना चाहती है। तो वहीं उन्होंने शहीदों की वीरांगनाओं को टिकट देने पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा।
आपत्ति क्या है? जनता के बीच में आना चाहिए और उन्होंने अगर कुछ काम किए हैं जनता के लिए तो वो रखे और मैंने अगर कुछ काम किए तो वो रखे। कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो मैं रखूंगी, बीजेपी ने अगर कुछ काम जयपुर की जनता के लिए करके दिखाए हो तो रखे, आमने सामने आए, हम अपनी अपनी बात रखें, जनता अपने आप आकलन कर लेगी और जो उनको लगेगा कि उनका जनप्रतिनिधि है जिसने उनके लिए काम किए उसको जनता वोट करेगी। इसमें क्या बात है, जनता का अधिकार है ये। तो मैं तो बिल्कुल ओपन, मैं तो आपको कह सकती हूँ कि हाँ, मैं बिल्कुल उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि हम आए एक मंच पर और अपनी अपनी बात को कहें, जयपुर की जनता अपने आप आकलन। कांग्रेस के टिकट की घोषणा के बाद बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी जनसंपर्क करने में लग गए हैं। जयपुर शहर सीट को लेकर जहां बीजेपी ने एक बार फिर से रामचरण बोहरा को प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भी रहा हूँ, मैं जिला प्रमुख भी रहा हूँ, मैं प्रदेश का महामंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश का सेक्रेटरी भी सचिव भी रहा हूँ, आजीवन सहयोग निधि का मैं प्रभारी भी, यहाँ का कन्वीनर भी रहा हूँ और पार्टी ने मुझे जो भी दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाने का मेरे में क्षमता है उससे कहीं अधिक मैंने काम करने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस के टिकट की घोषणा के बाद बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी जनसंपर्क करने में लग गए हैं। जयपुर शहर की सीट को लेकर जहां पर एक बार फिर रामचरण बोहरा को प्रत्याशी बनाया, वहीं ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। और वहीं 19 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए और इन सभी सीटों पर ब्राह्मण को टिकट न देने से नाराज ब्राह्मण महासभा ने विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी सिलसिले में सर्व ब्राह्मण महासभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से मांग करते हुए ये कहा कि पार्टी जयपुर ग्रामीण या फिर अजमेर लोकसभा सीट से महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा को टिकट दे और 31 मार्च को आगे की रणनीति बनाने की बात कही। राजस्थान वक्फ बोर्ड के कार्यकार अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ सरवाड़ विवादों में घिर गए हैं। सरवाड़ के फोन एक महिला से अश्लील वार्ता का ऑडियो राजस्थान मुस्लिम परिषद की ओर से जारी कर मामले में यूसुफ सरवाड़ से इस्तीफा मांगा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट के मुताबिक कोई अनैतिक कार्य करने वाला या छवि वाला इंसान बोर्ड में किसी पद पर नहीं रह सकता। मामले की शिकायत वक्फ मंत्री साले मोहम्मद, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के सचिव अपर्णा अरोड़ा दोनों को दी गई है। वहीं यूनुस चौबदार ने मुरलीपुरा थाने में एक और एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं यूसुफ सरवाड़ ने आरोपों को गलत बताया। को जानता भी नहीं हूँ, वो औरत है कौन, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की नहीं रहने वाली है, कब का ये ऑडियो है। असलियत ये है कि ये एक ब्लैकमेल करने का तरीका अपनाया गया है और ये जो यूनुस चौबदार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये काफ़ी दिनों से इन्होंने हमारी सिंगाना के अंदर 8000 स्क्वायर वर्ग गज ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए एक फर्जी आदमी तैयार करवाया, जब्बार नाम का, जो किसी गाड़ी के ऊपर कंडक्टर है। वो राजस्थान वक्फ बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ हमने कल भंडाफोड़ किया था, उनके नैतिक कार्यों के बारे में और उनके भ्रष्टाचार के कार्यों के बारे में, जिसको लेकर चेयरमैन बौखलाए हुए हैं और लगातार उनके इशारे पर उनका साला फरीदुद्दीन जैकी और उनके बेटे इमरान ने मुझे धमकियां दी हैं और जान से मारने की धमकियां और बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर आर.के. कोठारी को हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने आज जोरदार हंगामा किया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। छात्र संगठन एनएसयूआई समेत अन्य छात्र नेता कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस दौरान कुलपति विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं थे। छात्र नेताओं की वजह से आज कई देर तक कामकाज प्रभावित रहा। वीसी साहब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचते हैं कि मेरा कार्यकाल शायद सरकार के परिवर्तन होने से खत्म होने वाला है, तो जो मैंने गलतियां की है उनका कहीं ना कहीं उन गलतियों को दबाने के लिए यहाँ के प्रोफेसर्स को राजी कर रहे हैं या फिर उनको संतुष्टिपूर्ण पोस्ट दे रही हैं। और रही बात संघ की, तो हमारा ऐसा किसी भी संघ विशेष या पार्टी विशेष के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब ये परंपरा पड़ चुकी है तो इस विश्वविद्यालय के कुलपति को सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालय के 1.5 साल के कार्यकाल में कितनी बार स्टूडेंट्स से मिले। चाहते हैं इतने जो छात्रों का जोश आक्रोश है, इसको देखते हुए एनएसयूआई संगठन सरकार से मांग करता है। ये वीसी एक भ्रष्टाचार वीसी है। ये इन्होंने हमने संगठन और हमारे जो छात्र प्रतिनिधि है, इन्होंने कई मांगे लेटर पैडों पे मतलब कई ज्ञापन दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो हम सब छात्रों का एक ही आक्रोश है, इस विषय की एक सीबीआई जांच की जाए। और जो खबर जयपुर से, यहाँ पर बेकाबू कार ने मासूम और 2 महिलाओं को कुचल दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में घायल तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब बेकाबू हुई कार, आफत में आ गई जान। जब कार बन गई काल, कॉलोनी में मचा कोहराम। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। जयपुर का करधनी इलाका ग्रीन पार्क कॉलोनी। मासूम पल्लवी अपनी नानी के साथ खेलने में मस्त है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। एक कार आई, अचानक मुड़ी और अगले पल दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। इसके बाद पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी मची। आसपास के लोग जमा हो गए। पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं लोगों के दबाव में कार ड्राइवर घायलों को लेकर अस्पताल रवाना तो हुआ, लेकिन बीच में ही बहाना बनाकर फरार हो गया। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। पुलिस हर बार इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दावा करती है, लेकिन उसे चकमा देकर यह हर बार लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर जाते हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। वो आते हैं, जाल बिछाते हैं, करोड़ों कमाते हैं और बचकर निकल जाते हैं। जल्द पैसा कमाने के फेर में लोग अक्सर सही गलत का फर्क भूल जाते हैं और फिर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां से लौटने की गुंजाइश नहीं बचती। सट्टेबाजी का मकर जाल भी कुछ ऐसा ही है। सट्टे के काले कारोबार में एक बार जो फंस गया वो बर्बाद होकर ही निकला, और ये हम नहीं, एडीजी क्राइम पीएल सोनी भी कह रहे हैं। लोग आर्थिक रूप से बहुत कई बार बर्बाद हो जाते हैं, तो इस सुसाइड तक लोग कर लेते हैं। तो इस पे अंकुश लगाने के लिए हमने सारे जो अधिकारी हैं उनको समय समय पर हम बताते रहते हैं, यहाँ से लिख कर रहते हैं, और वो खुद भी जानते हैं कि ये अपराध बहुत इस तरह का सामाजिक अपराध है जिसमें कि कार्रवाई करनी जरूरी है। अब एडीजी क्राइम की अपील का मतलब भी समझ लीजिए। दरअसल आईपीएल के शुरू होते ही सट्टे का बाजार भी सज चुका है, जिस पर लगाम लगाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए वो लोगों को सटोरियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। पर ऐसी नौबत आई क्यों सटोरियों के सामने नाकाम साबित हो रही है राजस्थान पुलिस? दरअसल सटोरियों ने जयपुर को अपना अड्डा बना रखा है। सटोरिया रिहायशी जगहों पर किराए पर फ्लैट लेते हैं। मैच शुरू होने के 1-2 महीने पहले शहर में जगह जगह अपनी लोकेशन तय करते हैं। उसके बाद अपने बुकी के साथ मिलकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टलों के लड़कों को झांसा देकर करोड़ों कमा ले जाते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जो हैं वो इस ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं, और चूंकि ये आजकल बड़ा हाईटेक सट्टे के तौर पे सामने आ रहा है, जहाँ मोबाइल से, टेलीविज़न से और अन्य साधनों के साथ में ये किया जाता है। पहले जैसे जो सट्टे की जो पर्चियाँ चलती थी उस सिस्टम से बिल्कुल अलग हटके ये सारी चीज़ें हैं। पुलिस के आलाधिकारी सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक दावों में दम नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन पुलिस का साथ पब्लिक को भी देना होगा, तभी सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। एक तरफ हमारे खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल पर मेडल हासिल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त जगह तक नसीब नहीं हो रही। खिलाड़ियों के लिए नहीं है ग्राउंड, जान जोखिम में डाल सड़क पर प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल रहा ग्राउंड, सड़क पर प्रैक्टिस कर जीता गोल्ड।
छोटे बच्चों का जोश बेहद हाई है, जुनून ऐसा कि बड़े भी हैरान रह जाएं। कड़ी मेहनत से अपने खेल में महारत हासिल कर रहे हैं। स्केट्स पर सवार होकर रोल बॉल खेल रहे हैं, लेकिन नौनिहालों की राह में कील और लोहे का कचरा बड़ा रोड़ा बन रहा है। अभी जो हम प्रैक्टिस करते हैं केवल रोड पे प्रैक्टिस करते हैं। रोड पे प्रैक्टिस करने पर यहाँ आईपीएल हो रहा है। आईपीएल की वजह से यहाँ बैनर तैयार किए जा रहे हैं। बैनर तैयार करके यहाँ पे लोहा और वेल्डिंग होती है, फिर बैनर का कचरा आपके सामने पड़ा हुआ है। इसमें हम खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ कीलें प्लेयर को चुभती हैं, जिससे इनके टायर हैं वो बेकार होते हैं और लगने का डर भी रहता है। जोखिम है, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं। सुविधा बेशक नहीं, लेकिन लक्ष्य से भटके नहीं। तभी तो इसी रोड पर प्रैक्टिस कर एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप में गोल्ड तक का सफर तय किया। जो रोल बॉल चैंपियनशिप थी हमारी इस बार, मैंने इस बार तो ठान ही रखा था कि इस बार तो गोल्ड लाना ही है, क्योंकि जैसा पिछली बार हम सिल्वर लाए थे वैसा नहीं था। और इस बार मैं कैप्टन बन के गई थी टीम की, तो मेरे पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे टीम को जिताना भी है और उनको संभालना भी है। अब इस कचरे की वजह के बारे में जान लीजिए। जयपुर में आजकल आईपीएल की चकाचौंध है, लेकिन इन बच्चों को एसएमएस स्टेडियम के पीछे एक कोना मिला है। लोहे के कबाड़ के बीच प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान हादसा भी हो सकता है, लेकिन बच्चों की हिफाजत की परवाह किसी को नहीं। उसके अनुसार प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इतनी जगह अवेलेबल है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट तो टैलेंट है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। इसे बखूबी साबित किया है यहाँ के बच्चों ने, जिन्होंने साल 2011, 2013, 2015 और 2017 के वर्ल्ड कप में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।